आ जाओ समझते हैं 3D ज्योमेट्री में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो स्क्यू लाइंस के बीच में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पहले बता दूं मैं आपको। एंड यहाँ से सीबीएसई में क्वेश्चन आता ही आता है आपका। तो देखो, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमें दो लाइन के बीच में निकालना है, स्क्यू लाइन के बीच में, तो स्क्यू लाइन होती क्या है पहले इसको समझो। स्क्यू लाइन होती है ना तो हमारी दो लाइन पैरेलल होगी, ना ही इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे ये मेरी दो लाइन दिख रही है ना, ये ना तो मुझे पैरेलल दिख रही है और ना ही क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके बीच में मुझे स्क्यू मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो आपको छोटा छोटा डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये लाइन 1 की इक्वेशन मान लो, ओके, एंड ये लाइन 2 की इक्वेशन मान लो, जहाँ पे आपका क्या है ये R1 आपका लाइन के लिए हम दर्शाते हैं। ठीक है, R1 वेक्टर इज इक्वल टू में A1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। ओके, एंड क्योंकि हमने इसमें लैम्डा यूज कर लिया इसलिए हम यहाँ पे क्या R2 वेक्टर में यहाँ पे म्यू यूज कर रहे हैं। ठीक है, A2 वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। ठीक है, एंड हमें क्या इसका डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या दो फॉर्म में निकाल सकते हैं डिस्टेंस, वेक्टर फॉर्म में भी, कार्टेशियन फॉर्म में भी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है हमको, तो डी यूज कर रहा हूँ मैं डिस्टेंस के लिए। आपको देखो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, मैग्नीट्यूड करना है। A2 वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है ना, लाइन 2 का आपका A2 वेक्टर माइनस करना है A1 वेक्टर, डॉट आपको करना है फिर B1 वेक्टर, यहाँ पे दिख रहा है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर करोगे। ठीक है, इसका क्रॉस निकाल लेना, इसका माइनस कर लेना, फिर डॉट प्रोडक्ट कर देना इन दोनों का। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका मैग्नीट्यूड कर देना। ठीक है, नीचे आपको क्या करना है, A1 मतलब B1 वेक्टर क्रॉस आपको B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना। ठीक है, सिंपल है यार, आप एक दो बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में निकालना तो सिंपल है, वैसे तो आप वेक्टर फॉर्म में ही निकालो, एंड वेक्टर फॉर्म में ही आपको ज़्यादा इजी रहेगा निकालना। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस में y1, z2 माइनस में z1 के आपके ये जो आपके A1 और A2 होते हैं ना, ये आपके पॉइंट होते हैं। ठीक है, पॉइंट होते हैं, तो आपको वही जो है A2 वेक्टर का पॉइंट होगा x2 y2 z2, एंड A1 वेक्टर का पॉइंट होगा x1 y1 z1। ओके, तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है, और A1 B1 C1 के आपके ये B1 वेक्टर के आपके डायरेक्शन रेशो होते हैं। सिंपल आई जे के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपका यहाँ पे हो गया A1 B1 C1, एंड A2 B2 C2 आपके B2 वेक्टर के आपके कोफिशिएंट होंगे आई जे के। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो अंडर रूट में आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखो B1 क्रॉस B2 वेक्टर कर रहे हो ना यहाँ पे, तो उसी को बस आपने यहाँ पे खोल के लिख दिया। बेसिकली आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस में फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, प्लस में फिर यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, फिर माइनस का साइन, फिर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर स्क्वायर कर रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारा इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर माइनस का साइन, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे हो, एंड अंडर रूट में। ओके, यहाँ से आपका यहाँ पे सिंपल डिस्टेंस निकल आएगा यार। एंड दूसरा आपका है शॉर्टेज डिस्टेंस, अगर हमें पैरेलल लाइन के बीच में निकालना हो तो सिंपल है। अगर मुझे पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो आपका देखो यहाँ पे ये जो A1 वेक्टर और A2 वेक्टर है ये तो आपके जो है ये पॉइंट होते हैं, तो ये तो अलग अलग होंगे। बट यहाँ पे देखो B वेक्टर यहाँ पे दोनों का सेम होगा, क्योंकि B वेक्टर सेम आप ऐसे ही पहचान सकते हो कि आपका क्योंकि पैरेलल है। और B वेक्टर होता क्या आपका, B वेक्टर पैरेलल वेक्टर ही होता है आपका, लाइन का जो पैरेलल होता है वेक्टर वो आपका B वेक्टर ही होता है। तो ये तो पैरेलल ही हो जाएगा ना, तो B वेक्टर मान के चलो अगर मेरा इस लाइन का पैरेलल है तो ये तो इस लाइन के भी पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या है ये B वेक्टर सेम होता है दोनों का। जहाँ पे आपका जो बी वेक्टर है अगर आपका दोनों में दिख रहा हो आपको आई जे के साथ मतलब जो साथ है आपके वो कोफिशिएंट अगर अलग अलग दिख रहे हो तो आपको कुछ नहीं समझना, वहाँ पे डायरेक्शन रेशो आपको निकालनी है। अगर डायरेक्शन रेशो आपके सेम आ जाए ठीक है तो आपका बी वेक्टर सेम ही है एक तरफ से। तो आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना तो कुछ नहीं करना आपको, देखो A2 माइनस में A1 वेक्टर करना जैसे कि यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर क्रॉस यहाँ पे करना है। लेकिन क्रॉस यहाँ पे क्यों, बी वेक्टर यहाँ पे जो ये बी वेक्टर है उसके साथ क्रॉस कर देना, मैग्नीट्यूड कर देना, नीचे आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना है,